दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विपक्षी दल और सत्ता दल में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इसका ताजा तरीन उदाहरण आप संसद भवन की कार्य को ही देख लीजिए कि कैसे जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जा रही है। हर बार संसद भवन के अंदर हंगामा होता है और फिर सदन की कार्य स्थगित। खासकर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई तो इस कदर तेज हो गई है कि इस बार तो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव संसद भवन में ले आए हैं। जी हां, और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस का उन्होंने अपमान किया है, गांधी परिवार का अपमान किया है, इस वजह से ये विशेष प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की तरफ से ले आया गया है। जिस राहुल गांधी को बीते एक सप्ताह से बीजेपी के तमाम बड़े बड़े मंत्री माफी मांगो के नारे से पूरे संसद भवन में शोर मचा रहे थे, हंगामा कर रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी को माफी मांगना होगा क्योंकि उन्होंने विदेश में भारत का अपमान किया है। आज वही कांग्रेस ने मोदी जी से माफी मांगने का प्रस्ताव लाकर सबको चौंका दिया है। जिस तरीके से बीजेपी राजनीति कर रही थी, आज उसी रंग में भाजपा वाले स्टाइल में कहे तो कांग्रेस ने भी अपने आप को रंग लिया है और बीजेपी वाला ही राग अलापना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के दिए गए विदेश में भाषणों को बीजेपी देश विरोधी बयान बता रही थी, लेकिन मोदी जी के दिए गए संसद भवन में बयानों को कांग्रेस ने बड़ा हथियार बनाकर बड़ी चालाकी से अपना दांव खेल दिया है। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है विशेष अधिकार हनन का जो है कांग्रेस क्यों प्रस्ताव लेकर अचानक से पहुंच गई। क्योंकि बीते कई दिनों से उथल पुथल तो देख ही रहे हैं कि कैसे हंगामा हो रहा है, लेकिन अब इस हंगामे के बीच कांग्रेस ने बड़ी चालाकी दिखाई है और मोदी जी के खिलाफ जिस तरीके का प्रस्ताव लेकर आई है, इससे और ज्यादा आगे जो है हंगामा देखने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा जब संसद भवन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर मोदी जी और अडानी का फोटो दिखा कर भरे सदन में उनका और अडानी का रिश्ता पूछा था और पूछा था कि क्या रिश्ता है, इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए। इस तरीके के तमाम सवाल जो है राहुल गांधी के पूरे बयान में था। जितनी भी देर उन्होंने सदन में भाषण दिया था, उनका बस एक ही सवाल था कि अडानी और मोदी जी जो है वो किस रिश्ते में है और किस तरीके से जो है लेन देन और आदान प्रदान हो रहा है। उन तमाम चीजों का जो है सदन के अंदर राहुल गांधी ने बीजेपी से जवाब मांगा था। फिर मोदी जी का टर्न आया भाषण देने का, तो मोदी जी ने भी भाषण देना शुरू किया। सब ने इस भाषण की बड़ी जोरों शोरों से प्रतीक्षा की थी कि कुछ मोदी जी की तरफ से कहा जाएगा अडानी को लेकर। जिस तरीके से राहुल गांधी हाथ चमका कर सदन के अंदर फोटो दिखा कर सवाल पूछ रहे थे, तो सबको लगा कि मोदी जी भी उन सवालों का जवाब देंगे। तो मोदी जी जब भाषण देने आए दोस्तों, तो उन्होंने कांग्रेस से लेकर नल जल योजना, महिला सम्मान, किसान सम्मान निधि, सब पर बात की। उन्होंने सब पर भाषण दिया, उन्होंने सारी बातें कही कि कैसे जो है कांग्रेस ने गर्त किया, कांग्रेस का घोटाला, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, सब पर पहुंचे मोदी जी। फिर धीरे करके वो नेहरू का नाम लेने लगे और कहने लगे, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, नेहरू जी का नाम हमसे कभी कभार छूट जाता होगा और यदि छूट जाता है तो हम उसे ठीक भी कर लेते हैं क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी, यानी कि कांग्रेस की जो पीढ़ी है, गांधी की जो पीढ़ी है, उसमें कोई व्यक्ति नेहरू जी का सरनेम रखने से क्यों डरता है। नेहरू जी का सरनेम वो लोग क्यों नहीं लगाते। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में, क्या शर्मिंदगी है भाई, कोई बताए। इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको मंजूर नहीं, परिवार मंजूर नहीं। अब मोदी जी के इस बयान को कांग्रेस ने सीधे तौर पर गांधी परिवार का अपमान बताते हुए इस बात को अपमानजनक करार दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भरे सदन में गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का, सोनिया का, राहुल गांधी का इस्तेमाल किया है और उन्होंने उनका मजाक उड़ाया है, उनका अपमान किया है। ये बड़ा आरोप जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कांग्रेस की तरफ से लगा दिया गया है। कांग्रेस सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने आज, जी हाँ, कांग्रेस के सांसद जो है केसी वेणुगोपाला ने आज इस आरोप के साथ पीएम मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया।
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान इस प्रस्ताव को लेकर एक बार फिर सत्ता पक्ष और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। किस तरीके से आज भी सदन की कार्यवाही शुरू हुई और 1 मिनट बाद इस कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ से फिर से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, उनके 3-3, 4-4 मंत्रियों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उनका पहले तो माइक बंद होता था, लेकिन आज पूरा का पूरा सदन को ही म्यूट कर दिया गया, पूरा का पूरा सदन की कार्रवाई ही खामोश कर दी गई। तो इस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये बड़े आरोप और बड़े इल्जाम लग रहे हैं कि कैसे जो है सत्ता पक्ष अपने सत्ता का इस्तेमाल करके सदन के अंदर भी जबरदस्त तरीके से जो है लोगों पर हावी हो रही है, विपक्ष पर हावी हो रही है। उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। वो बोलना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों को तवज्जो ही नहीं दिया जा रहा है। अब माइक के साथ साथ सदन को भी म्यूट कर दिया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।